लिखी हुई दो पंक्तियां हैं। यात्रा में किताब हमेशा एक खिड़की है, मैं उसे खोलता हूँ, वो खिड़की मेरे भीतर झांकती है। यहाँ पर यात्रा के कई सारे निहितार्थ हैं। यात्रा शब्द के अनेक अर्थ हैं। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के स्नातक स्तर की छात्राएं हैं, तो आप कई अर्थों में इसका अर्थ ग्रहण कर रही होंगी। तो बच्चों, किताबों की दुनिया से परिचित कराने के लिए और पढ़ने लिखने का संस्कार आप सब में डालने के उद्देश्य से हम लोग अपने समाजशास्त्र विभाग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने इसी परंपरा की कड़ी को आगे बढ़ाया है और आज इस पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। निश्चित रूप से आज हम ऑनलाइन मोड को पढ़ाई लिखाई में अपनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। सोशल मीडिया के साथ चलना ज़रूरी हो गया है अपने आप को अपडेट रखने के लिए, लेकिन सब कुछ एक मोबाइल फ़ोन में ही नहीं सिमटा हुआ है। किताबों का महत्व तो पहले भी था। जब हम सभी पढ़ाई कर रहे थे उस समय मोबाइल फ़ोन की सुविधा थी ही नहीं, इंटरनेट था ही नहीं, और हम लोगों ने सारी पढ़ाई ऑफलाइन माध्यम से इन्हीं किताबों के जरिए करी। और जो ज्ञान आप किताबों से प्राप्त करते हैं, किताबों से आप संचित करते हैं, वो ज्ञान कहीं ज़्यादा प्रामाणिक और कहीं ज़्यादा देर तक संचित रहने वाला होता है। तो हम सभी आपसे बार बार कहने का प्रयास करते हैं इस छोटे छोटे इवेंट्स को आयोजित करके कि आप सभी उन सब चीज़ों के करीब आइए, उन किताबों की दुनिया में एक अपनी भी जगह बनाइए और बहुत सारा ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ भी अर्जित कीजिए। कोई कविता चलते फिरते कहीं मुझे मिल गई, संभवतः गुलजार साहब की है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से टकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, जो शामिल उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। तो ये हमारा आपका सबका दायित्व है कि हम सब किताबों की बेचैनी को दूर करें, उन धूल भरी धूल दूसरे किताबों को निकाल के झाड़ के एक बार फिर से पढ़ें। निश्चित रूप से आप सभी का शब्द भंडार बढ़ेगा। आज के जो स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आ रही है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं, तो वो 4 पन्ने का आंसर नहीं लिख पाते। वो समस्या इसीलिए है कि उनके पास शब्द नहीं होते। तो आप सभी से ये हम लोग बार बार कहते हैं, इधर निकलो का मार्गदर्शन करते हैं कि आप लोग अब इन किताबों को पढ़िए। किताबों में जो संग्रह किया हुआ ज्ञान है उसको अपने व्यवहारिक जीवन पर लागू कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम में धन्यवाद की एक औपचारिक, जो धन्यवाद ज्ञापन की एक औपचारिक परंपरा है, उसका निर्माण करने। बहुत बड़े हर्ष का विषय है कि वंदना जी से जब और जिस भी बात के लिए हम लोग आग्रह करते हैं, ये झटपट स्वीकार करती हैं और बहुत खुशी के साथ उपस्थित हो जाती हैं। आज आप यहाँ आई, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपके पैर में दर्द है, इसके बाद भी आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि के धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने महाविद्यालय की प्रोफेसर असरा बांदोदी का। वो भी बहुत उत्साहित थी, लेकिन उन्हें किसी विशेष कारण से आज महाविद्यालय के बाहर जाना पड़ गया और वे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई। और लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। वे उत्साहित रहती है ऐसी गतिविधियों के लिए। और तीसरा धन्यवाद है हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुनीता जी का, जो हम लोगों का उत्साहवर्धन करती हैं और हर सकारात्मक काम में हमारे साथ खड़ी होती हैं। और जो चौथा धन्यवाद हो और मुख्य अतिथि के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बच्चों। बिल्कुल, कि आपके लिए ही ये सारी गतिविधियाँ हैं और अगर आप नहीं तो ये गतिविधियाँ नहीं, इसलिए आप लोगों का होना और होने के बाद यहाँ पर आना, उपस्थित होना, दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं। आप लोगों के लिए हमने एक तरह से औपचारिक
यहाँ पर अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करते हैं और बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए उपलब्ध करा देते हैं, आपके द्वार पर किताबों को पहुँचा देते हैं। धन्यवाद। और क्योंकि बस अगर कोई किसी का नाम हो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज